लोमड़ी बहुत चालाकी से दिमाग लगाया होगा और फिर उसने कौवे की खूब सारी तारीफ की, उसको बिल्कुल चने के झाड़ में चढ़ा दिया होगा। बरखा शर्मा। नमस्कार, मैं हूँ पुष्पा शुक्ला। आज हम आपको बालवाड़ी के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 2020 में स्कूल शिक्षा में बालवाड़ी को जोड़ा गया है, जिसमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि यह बालवाड़ी होती क्या है। मैं अपनी सहेली पुष्पा से कहूँगी कि मैं जो भी उन्हें बालवाड़ी के बारे में बताऊं वो देखें और मुझे उस सब चीज़ों का उत्तर दें। चलिए आते हैं हम बालवाड़ी की ओर। सबसे पहले बालवाड़ी का उद्देश्य होता है खेल खेल में 5 से 6 वर्ष के बच्चों को भाषा एवं गणित के लिए तैयार करना। आप देख सकते हैं हमारे पास में गणित के लिए बहुत से कार्ड है, जिसमें बालवाड़ी में बच्चों को किस तरह से हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो है ये आकार है। जब हम भाषा की गणित की बात करते हैं तो हम आकार पे आते हैं सबसे पहले। तो पुष्पा, आपको ये क्या दिख रहा है? एक आकार है, चतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन ये चतुर्भुज आकार 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हम नाम से नहीं बोलेंगे, हम उनसे ये कहेंगे कि ये कैसा दिख रहा है। आपके घर में कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी? डिब्बा और पीढ़ा भी दिखता है, ऐसे जो चौकोर दिखता है। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, ये क्या दिख रहा है आपको? ये छोटे बच्चों के लिए साधारण, जैसे वो बता नहीं पाएंगे कि वृत्त है, इसको बोलेंगे वो गोला दिख रहा है, या फिर चॉकलेट के शेप का दिख रहा है, लॉलीपॉप जैसा। या ये हम कह सकते हैं कि आपकी मम्मी ऐसे ऐसे कौन से खाने की चीजें आपको बना के देती है ना? तो इस तरह से हम गणित में बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो ये तो हो गई आकार की बात। इसके बाद जब हम आते हैं अंकों की ओर, तो हम बच्चों को खिलौनों के माध्यम से अंकों का ज्ञान करवाते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको? खरगोश। कितने खरगोश? लेकिन बच्चा एक बोलेगा नहीं क्योंकि उसको नहीं पता है ना? लेकिन हम बच्चे को ये ज्ञान कराएंगे। हेलो, ये क्या है? खरगोश है। और एक कितना है? एक खरगोश। हाँ, और हम बच्चे को मौखिक रूप से पहले भाषा और गणित के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि अब खरगोश के हम एक और दोस्त को बुलाएंगे। ये आएगा, ये कौन सा खरगोश हो गए? एक और दो खरगोश। ये 2 खरगोश हो गए। ये देखो, ये दो खरगोश है। 2 खरगोश हो गए। दोनों दोस्त हैं आपस में, जैसे हम दोनों दोस्त हैं, वैसे आप और मैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी भाषा की। तो आइए दोस्तों, हम सब एक कहानी सुनते हैं। एक छोटा सा कौवा पेड़ में बैठा, ठीक है? एक छोटा कौवा पेड़ में बैठा है ना, उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा, ठीक है जी। अब कौवा अपनी चोंच में रोटी लेके पेड़ में बैठा है। पेड़ की शाखा पर बैठे बैठे कौवा सोच रहा है कि मैं रोटी को मजे से खाऊंगा। उस पेड़ के नीचे आ गया कौन? एक लोमड़ी। कौन आ गया? लोमड़ी। लोमड़ी। और लोमड़ी ने देखा कि कौवे की चोंच पे क्या है? रोटी। तो लोमड़ी ने सोचा कि रोटी को मैं कैसे कौवे के चोंच से छीन सकता हूँ। तो सोचो लोमड़ी क्या करेगा? लोमड़ी बहुत चालाकी से दिमाग लगाया होगा और फिर उसने कौवे की खूब सारी तारीफ की, उसको बिल्कुल चने के झाड़ में चढ़ा दिया होगा। हाँ, तो कौवा क्या सोच रहा होगा फिर? कौवा मन में सोचा होगा कि मैं बोलना तो चाहता हूँ पर कैसे करूँ। फिर जब लोमड़ी ने और उसकी तारीफ की तो कौवे से रहा नहीं गया और उसने लोमड़ी को थैंक यू बोला। और जैसे ही कौवे ने अपना चोंच खोला, रोटी नीचे गिर गई। रोटी नीचे गिरी, फिर लोमड़ी को क्या मिल गया? लोमड़ी को रोटी मिल गई और वो लेके भाग गया। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है? कि कभी भी अति उत्साहित होकर हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमेशा हर काम में अपनी सोच बूझ का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम भाषा पे कैसे काम करते हैं ये देखते हैं। बैठ जाइए। ओके। सबसे पहले
हमने क्या कहानी सुनी? कौवे की, है ना। और उसके बाद हमने क्या कहानी सुनी? रोटी लोमड़ी और कौवे की लोमड़ी कहानी, और चतुर शियार। हाँ, वेरी गुड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षर ज्ञान की। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 5 से 6 वर्ष के, उनको हम अक्षर ज्ञान कराने के लिए इस तरह से फ्लैश कार्ड का उपयोग करते हैं। जैसे कि कौवे ने रोटी किसमें दबाई थी? चोंच में। चोंच में। तो चोंच में पहला उच्चारण हो रहा है चा। चा का उच्चारण हो रहा है। तो क्योंकि वो बच्चे चा से अगर भली भांति परिचित नहीं है, तो हम सांकेतिक चित्र के द्वारा बच्चे को चा से परिचय कराएंगे। और जब वो बच्चा अक्षर में निपुण हो जाए, तब हम बच्चों को मात्रा का परिचय कराएंगे। इस तरह से बच्चों को हम मात्रा कार्ड और अक्षर कार्ड के द्वारा बालवाड़ी में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करते हैं और भाषा का ज्ञान देते हैं। और बालवाड़ी में 5 कोने होते हैं। जैसे चित्र का कोना होता है, अक्षरों का कोना होता है जो भाषा के अंतर्गत आता है। एक होता है आपका गणित का कोना, जिसमें आकार, आकृति और अंकों का हम क्या करते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं, समझ बनाते हैं। उसके बाद हम रखते हैं खेल खिलौने का कोना, जिसमें बच्चे जो है वो खेल खेल में भाषा, गणित में मनोरंजन के साथ सीखते हैं। साथ ही हम लेते हैं चित्र और स्टोरी बुक भी लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इतनी सारी पुस्तकें हैं। जब हम भाषा में काम कर लेते हैं, उसके बाद हम इस तरह से बच्चों को कहानी सुनाते हैं, जिसमें हमने अभी कौवे की कहानी सुनी थी, जिसमें चोंच का उच्चारण था और चोंच का पहला सांकेतिक अक्षर था चा। तो हमने ये देखिए जो स्टोरी उठाई, इसमें पहला अक्षर आ रहा है आपका चा। तो बच्चे को जब हम इस तरह से कहानी सुनाएंगे, तो बार बार अक्षरों को देखकर बच्चे की स्मृति पटल में एक चिन्ह उभरता है, जो एक संकेत होता है। इस तरह से हम बालवाड़ी पे काम करते हैं। और मैं अपनी सहेली को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इसमें पूरा सहयोग थैंक यू किया। बरखा मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ बालवाड़ी के लिए दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने और सखियों की इसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू मैम।